वेलकम टू कोडेक्स अलगो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से एल्गो ट्रेड किया जाता है। ओके, लाइक क्या सच में हम लोग कोड करके एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं जिससे कि हम लोग जो मैन्युअली ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं, मार्केट को एनालिसिस करने के बाद क्या ये सारी चीजें बिना मैनुअल इंटरफेयर किए एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके ट्रेड को ऑटोमेटेड प्लेस कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और हाँ, मैं अपना पर्सनल एल्गो बोर्ड को आपको दिखाने वाला हूँ जिसका लाइव अकाउंट का रिजल्ट मैं दिखाऊंगा। वो कैसे ट्रेड प्लेस करता है प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ, बिना ह्यूमन इंटरफेयर के। वो एल्गो 24/7 चलता है, वो भी क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। कि पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लोग ट्रेडिंग व्यू पे अपना इंडिकेटर लाइक दिखाएंगे, एंड उसको फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो आपको समझ नहीं आता है कि क्या ये फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाँ, वो भी एल्गो में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो उसका एक्यूरेसी रहेगा गाइस वो कम रहेगा, क्योंकि वो यूज होता है ब्रिज एपीआई से। लाइक मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लो ये इंडिकेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसने कॉल जनरेट किया है। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग व्यू से आप लोग ट्रेड को प्लेस करके एमटीफाई में अपना सिग्नल रहे वो जनरेट करा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू से आप लोग किस तरह से जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिग्नल जो जनरेट करते हैं वो किस तरह से एमटीफाई में आप लोग ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि आपका जो इंडिकेटर है, सपोज मैंने ये इंडिकेटर लगाया है अपनी ट्रेडिंग पे। अब इसका काम होगा कि जैसे ये यहाँ पर सेल साइड का कॉल दिया है, ठीक है, फिर एंट्री दिया है, सो स्टॉप लॉस, और इसमें 3 टारगेट होते हैं। तो अगर आप लोग को ये कॉल को अपने एम्पलीफाई में लेना है तो ये कैसे होगा कि आपको यूज करना पड़ेगा ब्रिज एपीआई। ठीक है, वो आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर वहाँ के टूल्स को यूज करके आप एम्पलीफाई को कनेक्ट करके ट्रेडिंग व्यू के सिग्नल को अपने एम्पलीफाई में ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कॉल जनरेट आपको करवाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू से, एंड उसके बाद जो ब्रिज एपीआई का ये रहेगा आपको वेब हुक कमांड, वो वेब हुक कमांड का कोड आपको पेस्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। देन उसके बाद वो ट्रेड को ब्रिज एपीआई के मदद से आपके एमटीफाई में कनेक्ट करेगा, अलर्ट जनरेट कराएगा। तो इस तरह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू से एमटीफाई में ट्रेड को प्लेस करवाने में इतने सारे चीजों को यूज करने के बाद आप ये एल्गो बना पाओगे। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो हमारे एल्गो में है, जो एडवांस हमारा एल्गो है, लाइक डायरेक्टली वो एमटीफाई में इंस्टॉल करके आप यूज कर पाओगे बिल्कुल इजीली। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ना तो किसी थर्ड पार्टी वेबुक कमांड की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको ट्रेडिंग व्यू की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी सिग्नल जनरेट करवाने वाले इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें को अवॉइड करता है डायरेक्टली जो है हमारा एल्गो बोर्ड। ठीक है, वो किस तरह से वर्क करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एमटीफाई पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एमटीफाई का टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए फाइल पर क्लिक करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद ओपन अकाउंट पर जाकर जो भी आपका ब्रोकर है, सपोज मेरा ब्रोकर है वेंटेज। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा, एंड उसके बाद यहाँ पर जो सर्वर है उसको सिलेक्ट करके एंड फिर उसके बाद डिटेल्स डालकर मैं लॉगिन कर लूंगा। एंड फिनिश करने के बाद अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लॉगिन कर रखा हूँ। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने रियल अकाउंट रीड ओनली मोड लॉगिन कर रखा है। इस अकाउंट पर मैंने अपने सर्वर पर एल्गो लगा रखा है, जो कि ये ऑटोमेटेड प्लेस कर रहा है ट्रेड को। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव ट्रेड, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं एल्गो के मदद से, जो कि ये अकाउंट मेरे सर्वर पर कनेक्टेड है। अब ये सर्वर पर कनेक्टेड क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज
आपने एल्गो तो इंस्टॉल कर दिया। एल्गो को इंस्टॉल करने के लिए इन्वायरमेंट क्या क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लगेगा एक सिस्टम में आप लिनक्स यूज करो या विंडोज यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि लाइक आपको सिस्टम की नीड है, एंड उसके बाद अगर आप उस पे इंस्टॉल कर देते हो MT5 डाउनलोड करके एल्गो को, तो वो सिस्टम 24/7 ओपन रहना चाहिए। लाइक अगर मैंने लैपटॉप पे अपने MT5 को डाउनलोड करके एल्गो को इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर इसके चार्ट पर, तो ये लैपटॉप मेरा हमेशा ओपन रहना चाहिए 24/7, और इंटरनेट कनेक्शन भी 24/7 इसमें होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है 1 मिनट के लिए भी तो एल्गो प्रॉपरली स्टॉप हो जाएगा, और वो जिस तरह से उसका रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा आपके अकाउंट पर। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम कब आएंगी, जब आप सर्वर पर इसको शिफ्ट नहीं करोगे। तो VPS जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो इसीलिए होता है कि आपको अपने लैपटॉप पर एल्गो को इंस्टॉल ना करना पड़े। आप क्लाउड सिस्टम में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर अपने अकाउंट को लॉग इन करके उसे इंस्टॉल करके छोड़ दो, एंड देन उसके बाद आप फ्री हो, क्योंकि वो होता है क्लाउड सिस्टम पे इंस्टॉल। तो वो आपको हेल्प देता है कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका जो टर्मिनल ओपन है वो ओपन का ओपन ही रहेगा सर्वर पे, आपको कोई भी सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बेनिफिट होता है एक एल्गो ट्रेडिंग यूज करने का। तो यहाँ पर मैं अपना सिस्टम बता देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BTC जो एल्गो है मेरा, ये BTC, इसको मैंने इस चार्ट पर इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये फाइल है। बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो अकाउंट है मैंने ऑलरेडी अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर रखा है। ये सिर्फ मैं आपको लॉग इन किया हूँ इसका बैक हिस्ट्री दिखाने के लिए, और किस तरह से एल्गो को इंस्टॉल करके मैं ट्रेड को लाइक एल्गो की मदद से प्लेस करवा पाता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्गो यहाँ पर इंस्टॉल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एल्गो जो ट्रेडिंग का बटन दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पर वो बटन को करना पड़ता है ऑन। ये ग्रीन है, इसका मतलब ये ट्रेड को प्लेस कर पाएगा। जो भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा चार्ट पर, गोल्ड या BTC के चार्ट पर, तभी ये एल्गो ट्रेड प्लेस कर पाएगा जब ये बटन यहाँ पर ग्रीन रहेगा, एल्गो ट्रेडिंग ऑन रहेगा। ओके, एंड यहाँ से आपको जो भी टाइम फ्रेम वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा एल्गो जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। एंड उसके बाद जो भी आपको एल्गो की फाइल रहेगी गाइस, तो यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करके ओपन डेटा फोल्डर में आना है, एंड उसके बाद आपको ओपन करना है MQL फाइल। ठीक है, MQL फाइल के अंदर आपको आना है एक्सपर्ट्स के अंदर। अब एक्सपर्ट्स के अंदर यहाँ पर आप अपनी फाइल को पेस्ट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर BTC का एल्गो अपना पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बैक कर दूंगा, और यहाँ पर देख रहे हो गाइस प्रीसेट फाइल है। अब प्रीसेट फाइल्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि प्रीसेट फाइल ये होती है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रखा है प्रीसेट फाइल को, कि किस तरह से आपका जो सेटिंग होगा वो आप सेटिंग प्रीसेट में करके लोड करके डायरेक्टली उस फाइल को सेट कर पाते हो अपने एल्गो के ऊपर। लाइक अगर आपने एल्गो को इंस्टॉल कर रखा है, तो एल्गो को इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग्स रहती है। लाइक आपको लॉट साइज कितना रखा है, लाइक मिनिमम हमारा जो सेटिंग है $100 पर 0.02 है। ठीक है, और जो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये काफी चीजें एडवांस होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी अगर मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने लगूंगा। सो अब क्या होगा कि जो प्रीसेट फाइल है उसमें ऑलरेडी मैंने सेटिंग्स को सेव करके रखा है। वो मैं क्या करूंगा, अपने एल्गो के ऊपर प्रीसेट फाइल को लोड कर दूंगा, तो वो सेटिंग ऑटोमेटिक ले लेगा मेरा एल्गो। मुझे कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये किस लिए होता है कि अगर मुझे हर कैपिटल पर अपना सेटिंग बार बार चेंज करना रहेगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए होता है प्रीसेट फाइल, जो कि मैं अपने प्रीसेट फाइल को लोड करके डायरेक्ट सेटिंग को लोड कर सकता हूँ अपने एल्गो के ऊपर। तो इसलिए प्रीसेट फाइल को क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड पे मैंने क्लिक किया है, और ट्रेड में आप देख सकते हो ये सारे ट्रेड जो है वो लिमिट ऑर्डर है, डायरेक्ट लाइव ऑर्डर में नहीं प्लेस हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी है, तो इसने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रखा है। जब ये मार्केट लाइव होगा ट्रेड, तो ये ट्रेड को प्लेस कर देगा। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर देख सकते हो, और टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही ट्रेड को प्लेस करता है एल्गो, विथ ट्रेलिंग एसएल। इसको यहाँ पर हम लोग ने ऐड किया है ट्रेलिंग एसएल को, ताकि ये प्रॉफिट को मिस ना करे, प्रॉफिट को ग्रैब करके रखे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता है एल्गो।
इसका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो 2.68 का है, ठीक है। और जो रिकवरी फैक्टर है वो 2.78 का है। तो काफी स्ट्रांग इसका रिस्क मैनेजमेंट और लाइक प्रॉफिट फैक्टर है। तो ये एल्गो काफी एडवांस। एंड मैं आपको इसका लाइव अकाउंट का हिस्ट्री शो करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री शो कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये डिपॉजिट था, आप देख सकते हो इसका अमाउंट। एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये काफी अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को मैनुअली अचीव कर पाना बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वही अचीव कर पाएगा। नॉर्मल ट्रेडर तो ये रिजल्ट मैनुअल ट्रेड करके अचीव नहीं कर पाएगा, बट ये कर दिखाया है मेरे एल्गो ने। बाकी अगर आप लोगों को आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी गाइस, लाइक आपको ऑप्टिफाई के अंदर अपना खुद की स्ट्रैटेजी को एल्गो में कन्वर्ट करवाना हो, सो उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कोड की हेल्प से, जो कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। सो अगर आप लोग को इसकी नीड होगी तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। और ये जो एल्गो है मेरा, अगर आप लोग को इस एल्गो को यूज करना होगा गाइस, तो मुझे भी इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। एल्गो का पूरा हिस्ट्री मेरा आप लोग इसके ट्रेड देख सकते हो गाइस, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया गया है। और ये सारे ट्रेल एसएल है, ठीक है। ये सब देख सकते हो आप लोग, ट्रेलिंग एसएल है। तो इस तरह से एल्गो ट्रेडिंग प्रॉपर वर्क करता है। और इसके लिए ना तो आपको कोई थर्ड पार्टी टूल्स की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी से ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर सिग्नल की जरूरत है। डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है MT5 पर। क्लाउड सिस्टम पर आप यूज करते हो तो आपको किसी सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।